हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए ब्लॉग में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन कैसा रहता है एंड हाउ आई यूजुअली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, नॉट टेक केयर, हाउ यूजुअली आई गेट रेडी एंड मैं ऑफिस तक कैसे स्ट्रगल में पहुँचती हूँ। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। चले बढ़ते हैं अगले आगे हमारे ब्लॉग। सो गाइज़, आज क्या है ना, राधे को सुबह सुबह नासिक के लिए निकलना था। वो ऑलरेडी निकल गए थे एंड यहाँ पे सुबह यानी वो 4 बजे ही रेडी होके निकल गए थे। अभी सुबह की बज रही है 5। अब मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि कल रात को इतना सारा काम वाम ख़त्म करके फिर सुबह सुबह निकल के जाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। चलिए लाइट वाइट ऑन करते हैं, उठ जाते हैं। अभी शिया नहीं है तो मैं शिया वाला रूम ही यूज़ करते हैं मैं और राधे, मतलब हमें अच्छा लगता है वो कोजी रूम में रहना। तो अभी बस अब क्या करूँ मैं, सुबह सुबह मतलब इधर उधर लाइट वाइट ऑन करती हूँ और अपना भी बिस्तर रेडी करूँगी। बिस्तर रेडी मतलब बिस्तर सेट करूँगी। तो जैसे है ना, मतलब मेरा कंबल वंबल जो भी रात में, अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, विदाउट एसी होता नहीं है, तो बेड अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो गाइस, आप लोग भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका भी मॉर्निंग कैसा जाता है। जो भी मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर आप मेरे जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो हस्बैंड्स हैं जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग अपने वाइफ का सपोर्ट करते हैं। एंड जो मेरे प्यारी प्यारी लेडीज़ हैं, क्या आप लोग भी स्ट्रगल से गुजरते हैं। तो आई थिंक आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फिर अब मैं अपना जो है रूम का शिया के बेड का अच्छे से सेट कर दूँगी। अभी ना मेरे को बिस्तर झाड़ने का बिल्कुल ताकत नहीं है, तो मैं आके ये सारी चीज़ें करूँगी। बस अभी जो है बेड इधर उधर जो सामान वामान रखा हुआ था वो सब हटा देती हूँ एंड मेरा बेड जो है अभी रेडी हो जाता है। तो मुझे घर आके ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। अभी चलते हैं किचन में मैं क्या करूँगी, मेरे को ना गर्म पानी सुबह सुबह पीने का आदत है। तो मैं यहाँ पे जो है कप लेके अभी गर्म पानी यानी फर्स्ट पानी, जो मेरा सुबह का फर्स्ट पानी होता है ना गाइस, वो मैं ऐसे थोड़ा सा वार्म वाटर पीती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। अभी ना मैं सोच रही थी पहले गाइस कि ना बोल के करूँ, पर सुबह उठ के मेरा हालत आप देख सकते हो, मुँह एकदम सूज गया है क्योंकि मेरे को बिल्कुल इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। मतलब मुंबई आने के बाद ही मैं ऐसे 5 बजे उठ रही हूँ। नहीं तो गाइस मैं ना, मतलब भुवनेश्वर में कैसा थोड़ा स्लो लाइफ था एंड सब चीज़ें पास रहती थी, तो इतना ट्रैवल करके कहीं जाना नहीं पड़ता था गाइस। तो वहाँ पे मैं आराम से 8 साढ़े 8 बजे उठ के पूजा वूजा करके 9:30 तक तो मैं ऑफिस पहुँच भी जाती थी, टिफ़िन भी लेके जाती थी। पर यहाँ पे इतना जल्दी जो उठना पड़ता है ना, क्या ही बोलूँ। अब रात में ना मैंने बहुत सारे कपड़े धो के रखा था, तो मेरे को रात में सुखाने का और ताकत नहीं था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जब तक मेरा पानी गर्म हो जा रहा है, मैं 1 मिनट लगा लेती हूँ अपना माइक्रो ओवन में और फिर छोड़ देती हूँ उसको। मल्टीटास्किंग, दैट्स हाउ आई मैनेज। तो जितने भी मेरे कपड़े थे, जो रात के धोए हुए कपड़े थे, वो सब मैं अभी यहाँ पे बाल्टी में निकाल लूँगी गाइज़। एंड फिर उसके बाद धीरे से बैठ के मैं पानी पीऊँगी थोड़ा शांति से। वो भी मल्टीटास्किंग के साथ ही चलता रहता है। तो कपड़े निकाल के मैं सोच रही हूँ कि इसको भी सुखा देती हूँ, सो दैट रात में कैसा होता है ना, रात में अगर मैं मेरे बालकनी में सुखाने जाती हूँ ना, तो वहाँ पर बहुत बार क्या है, इस तरीके से ना, मतलब चूहे वगैरह आ जाते हैं, उन कपड़े इधर उधर कर देती। इतने बदमाश चूहे हैं, बाप रे, क्या बोलूँ। कितना कोशिश कर लिया उसको भगाने का, पर मेरे जो प्लांट्स इतना रखा हुआ है ना, उसमें वो लोग आराम से छुप जाते हैं। मुझे डांट भी बहुत पड़ता है गाइस कि और रख प्लांट्स, बट मैं क्या करूं, मैं विदाउट प्लांट्स रह ही नहीं सकती। चलिए फिर गाइस, यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए हैं, मैंने इसको निकाल दिया है और अब जाऊँगी इसको सुखाने के लिए। अभी मेरे को आदत है जहाँ से भी निकलती हूँ ना, वहाँ का लाइट ऑफ कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, मेरे जितने भी कपड़े हैं ये सब लेके मेरे बालकनी के वहाँ पे जो मेरा सेटअप किया हुआ है कपड़े सुखाने का, वहाँ जाके मैं सुखाऊँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं बाहर कैसा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 5 बजे उठी, तो अभी टाइम अराउंड 5:20 के आसपास तो हो ही गया होगा। तो अब क्या है, मैं अभी यहाँ पे कपड़ा सुखा रही हूँ। मेरी मम्मी देख के बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि मेरी मम्मी भी अभी शायद इतनी सुबह नहीं उठती होगी जितनी उनकी बेटी अभी उठ जा रही है। ओह माय गॉड, ये ऑफिस घर बच्चा सब कुछ संभालते संभालते कब मैं पता नहीं इतनी बड़ी होगी। फटाफट अभी यहाँ पे मैं जितने भी मेरे कपड़े वगैरह है वो सारे सुखा लूँगी। सो गाइस, कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। कपड़े का काम ख़त्म हो गया, तो अब मेरे ऑफिस जो मुझे पहन के जाना है, पहले वो कपड़ा डिसाइड करके मैं निकालूंगी। और उसको मेरे को आदत है सुबह सुबह ही आयरन करने का। मैं ना ऐसे फोल्ड करके रख लेती हूँ, पर मैं इतने कपड़े हैं ना, उसको मैं आयरन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मेरा पैंट, फिर उसके बाद एक शर्ट निकालूंगी। आज सोच रही हूँ कुछ येलो पहनूँ, तो मैं वही कलर ढूंढ रही थी कि कुछ येलो में मिल जाए। तो मेरे को याद है कि मेरे पास ना येलो कलर का एक पैंट था और एक ऐसे बनाना वाला शर्ट था। तो मैं पहले तो सोची कि ये शर्ट और ये पैंट पहन लूँ, अच्छा लगेगा। एंड मैंने ना पूरा का पूरा ये शर्ट और पैंट को आयरन भी कर लिया था। पर फिर एक टाइम के बाद मुझे लगा कि यार कहीं ये थोड़ा सा वो मैं थोड़े कन्फ्यूजन में थी कि
मतलब ये सूट करेगा या नहीं करेगा। फिर मुझे लगा कि कहीं वो क्या बोलते हैं वो जो गोविंदा टाइप तो नहीं लगने लग जाऊंगी। मैंने आयरन लाया और यहाँ पे बैठ के मैं आयरन करती हूँ। अब इसी तरीके से मेरा सुबह जाता है, मतलब एवरी डे मेरा सुबह जो है ऐसे ही जाता है। कपड़े निकालती हूँ, आयरन करती हूँ। तो मैं आज वही मेरा मेन मोटो वही था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरा सुबह का रूटीन कैसा रहता है। इतना सुबह उठ के मैं क्या क्या करती हूँ। बहुत यहाँ तो बहुत सारी लेडीज़ है जो खाना वाना भी बनाते हैं। पहले पहले तो मैं भी, जब मैं स्टार्टिंग ऐसे मतलब एवरीडे ऑफिस वाला मेरा आया ना, तो मैंने सोचा कि मतलब खाना भी बना के लेके जाऊँ, बट नहीं, मतलब एक टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा तो अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। बस मैं जब उठती हूँ, पता है मेरा मेरा क्या रहता है कि चल ना भाई उठ जा, जो सोना है ट्रेन में सो जाना, ऐसा। और मतलब यहाँ पे तो ट्रेन स्पेशली जो सेंट्रल लाइन है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है, मैं आपको क्या बोलूँ। एंड यहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनको इतना झगड़ा भी करना रहता है सुबह सुबह। अगर कोई बैठा है तो बैठने दे दो ना, नहीं, अलग ही रूल्स हैं यहाँ पे, ट्रेन के तो अलग ही रूल्स है। वो तो किसी और दिन मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी कि यहाँ पे अगर आप नए नए बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप ट्रेन से जाओगे, तो फिर तो भाई ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। मतलब लेडीज़ वालों में तो बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, लड़के वाले तो मेरे को बहुत सटल लगते हैं। मतलब मैं जब हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती हूँ कभी, तो मेरे को लगता है कि यार कितना मस्त है इनका, कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि मतलब ये तो जाते ही नहीं है ज़्यादातर, तो इनका तो वर्क फ्रॉम होम है, और अगर कहीं जाते हैं तो अपना मस्त कैब में निकल जाते हैं। सब आयन वायन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। यार अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब मैं फटाफट जाती हूँ, नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। अब रेडी होने के बाद ही मैं देखूँगी, और सब मेरा ऑलमोस्ट नींद में ही जाता है। मेरा शक्ल अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अरे सब कुछ करने के बाद मेरे को याद आया, मैंने गर्म पानी करके रखा था। पानी तो मैंने पिया ही नहीं, तो मैं अब गई किचन और अपना मग लेके आई जो गर्म पानी वाला। फिर से उसको थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे घुमा दिया, और मैं अपना मग लेके आऊँगी और अभी थोड़ा शांति से अपना पानी पी लूँगी। फिर उसके बाद जाती हूँ मैं नहाने के लिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा बैठने का टाइम मिलता है, और मैं थोड़ा सा मतलब अपने थॉट्स में रहती हूँ कि आज क्या क्या काम है, गाइज़ मेरे को क्या क्या ख़त्म करना है। ये सब के साथ साथ पता है बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि यार ब्लॉग भी बनाना है, ब्लॉग्स को भी एडिट करना है, ऑफिस के इतने काम है। एक तो मार्च का महीना चल रहा है, फिनेंशियल ईयर एंडिंग है, ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मतलब आधा टाइम तो मैं वही सुबह का टाइम पे मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। चलिए मेरा पानी ख़त्म हो गया, अभी गर्म पानी का मैंने धीरे धीरे सिप लेके पी लिया। अब मेरा ब्रश करने का टाइम है, तो अब मैं फटाफट अपना ब्रश करूँगी। अब यहाँ से मेरा शुरू होता है जर्नी की खुद को रेडी करना है, मतलब तो फटाफट यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी इतना सब चीज़ें फटाफट। अरे मुंबई की लाइफ ना गाइस, क्या बोलूँ, इतना फटाफट और इतने फास्ट लाइफ है यहाँ पे। सब ऐसे ही है, सब फास्ट जाते हैं। चलो कोई नहीं, हम भी तैयार हो गए, नहा ली मैं। और ये शर्ट मुझे ढीला तो हो रहा है, पर इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, पता नहीं क्या है, पर ठीक है। मतलब अभी तो कुछ टाइम में मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ, अब मैं पर उसका कुछ कर नहीं सकती। फिर मेरे को लगा कि यार ये पता नहीं ये पैंट इस पे जा रहा है कि नहीं, कि चेंज कर लूँ। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, ये जीन्स पहन लिया। ठीक है, ये जीन्स मुझे अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ऐसा ढीला शर्ट अभी गर्मियों में, स्पेशली मुंबई में मतलब इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे शर्ट्स ही आपको बचा सकते हैं। ऐसे शर्ट्स हो गया, स्लीवलेस कुर्तीज़ हो गए, यही आपको बचा सकता है बस, और कुछ नहीं। अब मैंने अपने मतलब स्लीव्स को ऊपर फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे अच्छे से उसको, और वो वाले साइड का भी मैंने फोल्ड कर लिया है। दिस इज़ डन। अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी एंड हल्का फुल्का थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पहुँच के फिर मेकअप वेकअप करना नहीं समझ में आता है। जो पैंट मेरा रखा हुआ था उसको मैं फ़ोल्ड करके वापस रख दूँगी। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे आके मेरा बेड एकदम क्लीन चाहिए, नीट चाहिए। मैं इतने सारे सामान नहीं देख सकती इधर उधर, क्योंकि एक तो मुझे लगता है मेरा आईज़ को सुकून नहीं मिलता है, दूसरा मुझे ना मतलब बहुत लगता है कि मेरे को ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक ही सांस में सब कुछ कर लेती हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो इधर उधर रखा हुआ था, मेरा आयन स्टैंड पे रख दिया, मेरे जो टाल मैंने यूज़ किया उसको रख दिया। अब चलिए अपना स्किन केयर करते हैं। इसी प्रोसेस में मुझे ऑलमोस्ट मतलब मैं घर से 7 बजे निकलती हूँ। जो 2 घंटा रहता है उसमें मैं आयन मतलब 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ कि भाई उठना है, अब उठ जा। उठने के बाद थोड़ा सा सोचती हूँ, पानी वानी गर्म करते करते 6 बज जाता है, आयन वायन करते करते 6:20 तक हो जाता है, नहा धो के निकलते और 10-15 मिनट वहाँ पे। एंड फटाफट अभी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ मैं, जहाँ पे मैं अपना अभी सीरम लगा रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ एंड मॉइस्चराइज़र ओले वाला,
ये वाला तो मैंने बहुत बार आप लोगों को ब्लॉग्स में दिखा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ फटाफट देख लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है कि और डिटेल में मैं आपको बताऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूँगी। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। ये मेरा अभी रेगुलर चल रहा है, मैं बहुत दिन से ओले यूज़ कर रही हूँ। एंड पोस्ट 25 तो आप लोगों को यूज़ करना ही चाहिए बिकॉज़ ये आपकी स्किन को टाइटन रखता है एंड एजिंग, फाइन लाइन्स, रिंकल्स इसके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन जो है यूथफुल लगेगा। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मेकअप कुछ कर लूँगी। इतना गर्मी में मुझे वैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था तो ये रिनी का 3-in-1 उठाया। पहले मैं ना ऐसे जैसे विंटर्स में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फाउंडेशन वगैरह लगा लेती थी, अभी तो वो भी मूड नहीं करता। ये 3-in-1 मेरा बहुत काम में आ रहा है, इसी को ही लगा ले रही हूँ तो फ्रेश लगने लग जाता है, फेस थोड़ा ब्राइटन अप लगने लग जाता है। फेस और नेक पे अच्छे से लगा लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें आप फेस पे लगा रहे हो नेवर फॉरगेट इट टू अप्लाई ऑन योर नेक, अदरवाइज एकदम स्किन कलर डिफरेंस वगैरह सब कुछ दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे हो गया मेरा अच्छे से, मैं आइज़ के ऊपर वगैरह हर जगह पे लगा लिया मैंने। कॉम्पैक्ट वगैरह लगाना मतलब मुझे एक टाइम था जब ये सारी चीज़ें बहुत पसंद था, पर नींद में ये सारी चीज़ें करना मुझे आजकल बहुत इरिटेटिंग लगता है। ऐसे मेरे को रेडी होने के लिए बहुत मज़ा आता है, पर क्या करें अब नींद में जब करना पड़ता है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समथिंग। यहाँ पे मैं ना वही रिनी का पीएच वाला ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, तो हल्का फुल्का नोज़ एंड चिक्स में लगा लूँगी बिकॉज़ ये ब्लशर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड क्योंकि इसमें पीएच लेवल का ब्लशिंग है तो ये आपके स्किन टोन के हिसाब से एंड बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके स्किन को हमेशा यानी पूरा नाइट तक आपका वो ब्लशर मुझे तो लगता है कि रह ही जाता है। तो इसलिए मैंने ये हल्का फुल्का ब्लशर यहाँ पे नोज़ से लेके चीक्स एंड मेरा वही रूटीन यानी कि डब्लू बनाओ, चीक्स से लेके नोज़ तक डब्लू बनाओ एंड उसको अच्छे से आप जो है ब्लेंड कर दो फिंगर के हेल्प से। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। सो गाइज़ ये हो गया मेरा ब्लशर, माई ब्लशर इज़ डन। जब से मैंने चश्मा मतलब लैसिक कराया ना तब से गाइज़ मेरे को चश्मे का टेंशन नहीं होता है, तो मैं ना कभी कभी आई मेकअप भी कर लेती हूँ, पर वो डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर और मेरे हालत के ऊपर कि अब मतलब वो हालत है या नहीं कि मैं आई मेकअप कर पाऊँ। क्योंकि जैसे मैं ट्रेन में बैठती हूँ आधा घंटा तक थोड़ा सा मोबाइल घुमा लेती हूँ, उसके बाद तो ऐसा सोती हूँ क्या ही बोलूँ, डायरेक्ट मैं CSMT ही उतरती हूँ। सो ये हो गया मैंने उसके ऊपर क्योंकि ब्लशर लगाया था तो हल्का सा पाउडर फॉर्म का जो कॉम्पैक्ट है वो थोड़ा सा लगा लिया। एंड अब मैं निकालूंगी मेरा पाउच, जहाँ पे मैंने अभी जो है मॉक्सी का, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट ब्लॉग तो उसमें मॉक्सी ने एक बहुत अच्छा सा एक पाउच भेजा था। उस पाउच में मैंने क्या किया, मेरे जो रेगुलर लिपस्टिक वगैरह जो चीज़ें हैं जो मैं मतलब हमेशा इधर उधर मेरे गिरे रहते थे बैग में जो मैं ऑफिस कैरी करके जाती थी, उसी बैग में मैंने वो सारी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। सो अब मैं वहीं से ही एक न्यूड कलर, क्योंकि ऑफिस का टाइम और मॉर्निंग का टाइम नॉर्मली आई प्रेफर यूजिंग न्यूड कलर्स, और ये जो है मैं मेबेलिन का ये ब्राउन कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये एकदम रात तक रह जाता है तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो मतलब ऑफिस वगैरह जाते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन का स्प्रे, तो ये मैंने किसका लिया था, एम कैफीन का सनस्क्रीन का स्प्रे है। तो इसमें थोड़ा सा स्प्रे है पर मतलब ऐसे ही आता है, वाइट हो जाता है, तो मुझे उसको अगेन हाथ से ब्लेंड करना पड़ता है। तो लास्ट में सब मेकअप करने के बाद मैंने फेस में भी थोड़ा सा इसको लगा लिया और मेरे फिंगर टिप्स के हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि मेरा वो यूज़ किया हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लशर यूज़ किया हुआ था पीएच वाला, तो गाइज़ वो मेरे इसमें ना ब्लेंड नहीं होगा, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, वो चिक्स में एकदम अच्छे से इंटैक्ट होके है। तो जो सनस्क्रीन मैंने लगाया ये मेकअप के साथ मेरा अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से एकदम फेस में हो जाएगा एंड नेक में भी मैंने इसको लगा लिया गाइस। सो इट्स ऑल डन, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, मैंने फेस का तो सब कुछ लगा लिया। अब मैं करूँगी बाल, और बालों के लिए जो मैंने ऊपर अपना क्लचर लगा के रखा था उसको निकालती हूँ, और हेयर से जो भी टैंगल्स है वो निकाल दूँगी, क्योंकि टैंगल्स के साथ मतलब ऑफिस में जाके मैं ये टैंगल्स नहीं निकाल सकती हूँ गाइस, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ये सारे जो टैंगल्स है ये सब अच्छे से निकाल दे रही हूँ। यहाँ पे हेयर अच्छे से कोम करके जाती हूँ, एंड कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो मैं उसको उठा लेती हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिंपल से क्लच करके ही चली जाती हूँ, क्योंकि एनी हाउ मैं ना वो स्कार्फ बांध लेती हूँ। सो दैट क्या है ना, वो फेस पे जितना भी डस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है मेरे फेस को ना इफ़ेक्ट करे। ये हो गया मेरा हेयर।
अब बारी है मेरे एसेसरीज़ का। तो अब जो है मैं मतलब थोड़ा सा परफ्यूम, एसेसरीज़, ये सारी चीज़ें निकालूंगी। अभी अभी मैंने एक परफ्यूम लिया था तो मैं सोच रही हूँ कि उसी को लगाना है, तो इसको, लेकिन मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी गाइज़ इसको खोलने के लिए, एंड राधे भी नहीं था कि मैं उसको उठा के बोलूँ कि खोल दे, बट ठीक है फाइनली मेरे से खुल जाता है एंड इसको फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत सही है, बहुत सही है। मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि ये मतलब ओ माय गॉड थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश किया एंड फाइनली गाइज ये खुल जाता है। तो मैं अच्छे से इसको परफ्यूम लगा लेती हूँ पूरी तरीके से। मेरे को अभी लग रहा है कि हाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा नींद भी अभी काफ़ी हद तक चली गई है गाइज। एंड उसको वापस रखने के बाद मुझे याद आता है कि चलो मेरे को मेरे जो एसेसरीज़ है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे ले लेती हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद अब मेरा बैग पैक का टाइम आ गया। सारी चीज़ें जो इधर उधर गिरे हुए थे, मैं अभी जो मैंने मतलब जो मेरा लिपस्टिक वगैरह भी जो निकाला था वो सारी चीज़ें अंदर डाला, मेरा स्कार्फ निकाला। ये सारी चीज़ें करने के बाद बैग पैक हो गया। एंड अब मैं जैसे बोल रही थी कि आपको या तो मुझे बाल पूरा उठा लेती हूँ या तो फिर मैं जो है हल्का सा क्लच कर लेती हूँ। आज मेरा मूड नहीं है कि पूरे मतलब हल्का क्लच करके जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो इसको वापस जैसे कि डिटैंगलिंग करने के बाद अब मैंने इसको क्लच लगा के ऐसे रख दी हूँ, सो दैट जब ट्रेन में भी जाऊँगी तो कहीं से भी बाल इधर उधर ना उड़े। डन डन डन, नींद में आई एम रेडी गाइज। अब चलो ये फेक सा स्माइल लेते हुए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल मूड नहीं था, सुबह सुबह ऐसे ही हालत रहती है मेरी। अब मेरा स्कार्फ, मेरा बैग लेके मैं जा रही हूँ बाहर। सारे लाइट्स वाइट्स ऑफ करना है क्योंकि नहीं तो फिर राधे मेरे पे चिल्लाएंगे, ये बोलते हुए कि लाइट्स भी नहीं दिखती है, सब ठीक है कि नहीं। उनका ये कहना है कि हमेशा चेक करके जा, और जब वो रहते तो मैं एकदम वो छोटे से मतलब बच्ची जैसे बन जाती हूँ कि हाँ हाँ ठीक है वो कर लेंगे, पर वो नहीं है। तो मेरे को सब कुछ चेक करना पड़ता है, गैस वगैरह एवरीथिंग सब कुछ मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट जो है मंदिर भी खोल देती हूँ, सो दैट मेरे को पूजा भी करना रहता है। तो जाने के टाइम पे ऐसे ही फटाफट मैं मंदिर का पूजा कर लेती हूँ एंड उसके बाद निकल के जाती हूँ। दिया वगैरह सब कुछ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ। अब यहाँ का भी हो गया, मम्मी लोगों का रूम वगैरह सब कुछ देख लिया, सब में मैंने नाइट लाइट्स जला दिया। अब जा रही हूँ अपना भाई निकल के। अब हो गया, अब नींद में मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और मेरे को लाइन लगाना पड़ेगा ऑटो में। अगर ऑटो वाला मिल जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मेरे को वॉक करके जाना पड़ेगा ऑटो स्टैंड तक। तो चलिए गाइज मिलते हैं। अभी दरवाज़ा बंद, अब निकलते हैं अपने ऑफिस। ओके गाइज, चलो जी चलो, निकल के चलो, मेहनत करो, ऑफिस जाओ, यही तो काम है, यही तो ज़िंदगी है। चलते हैं ऐसे सज धज के, इतना मेकअप करके फिर भी लोग कैसे इरिटेट हो सकते हैं। मैं हो जाती हूँ जब मुझे सुबह सुबह बोला जाता है। अब निकलती हूँ क्योंकि मुझे ऑटो नहीं मिला, तो मेरे को काफ़ी दूर अभी वॉक करके जाना पड़ेगा। देख सकते हैं ये हमारा सोसाइटी है एंड यहाँ से अच्छा चलो चलो, मुझे एक ऑटो वाला मिल गया रास्ते में ही, तो मैं फटाफट उस ऑटो में बैठ गई और अपना जो मतलब स्कार्फ है वो पहन लिया मैंने। इस तरीके से ही मैं स्कार्फ पहनती हूँ एंड अभी निकलूँगी मैं स्टेशन की तरफ। तो यहाँ से ऑटो वाला क्या होता है ना, क्योंकि उन्होंने पैसेंजर एक ले लिया तो उनको दो लेना होता है, तो उस तरीके से वो दो पैसेंजर लेके मुझे पहुँचा दिया स्टेशन। यहाँ स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, फटाफट अपना ट्रेन पकड़ूँगी एंड उसके बाद मैं आधा घंटा बाद फिर सो जाऊँगी। तो ये हो गया मेरा ट्रेन, मुझे मिल गया, सीट भी मिल गया। चलिए मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में।